नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज सर होप एंड लर्न चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घरों में होंगे अपने अपने। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी मैथ्स मैराथन नाम का कोर्स मैंने लॉन्च किया है और 4 टॉपिक्स हम ऑलरेडी अपडेट कर चुके हैं इस पर। द फर्स्ट वन वॉज कैसे हम 2 डिजिट और 3 डिजिट नंबर्स को 11 से सेकेंडों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो मेरा दूसरा टॉपिक था दैट वॉज अबाउट शॉर्टकट्स ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन। तीसरे में हमने स्क्वायर रूट का शॉर्टकट सीखा। चौथे में हमने क्यूब रूट का शॉर्टकट सीखा। और आज आपके पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे पढ़ के आपको वाकई सुकून मिलेगा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। यानी मिश्रित अंश जो मिक्स्ड फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम सेकेंडों में कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बिना कुछ लिखे। यकीन मानिए बिना कुछ लिखे, बिना पेन पेपर के। और टाइम हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसलिए 5 सेकंड में करेंगे ऐसे क्वेश्चन को भी हम। मेरे चैनल होप एंड लर्न को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द हम लाइव क्लासेस के साथ आएंगे। बड़ा वाइट बोर्ड डिलीवर होने वाला है, कॉलर माइक्स आने वाले हैं, सब कुछ ऑर्डर हो चुका है, बहुत जल्दी डिलीवर हो जाएंगे और फिर हम लाइव क्लासेस के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। शेयर करते रहें, फैलाते रहें एजुकेशन को। इस लॉकडाउन में हम सब ने मिलकर इस मैराथन को जीतना है। तो तैयार हैं आप? करें स्टार्ट। सिंप्लीफिकेशन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। मिश्रित अंश इसे हम हिंदी में कहते हैं। आइए देखें जरा, सीखें इसको। बहुत ही छोटे से सवाल से मैं शुरुआत कर रहा हूं क्योंकि पूरा फंडामेंटल जो ट्रिक का है, जो पूरा बेसिक आइडिया है वो इसी से बना हुआ है। जब आप 5 को 2 से भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो आप जो फाइनल आंसर लिखते हैं वो आप इस तरीके से लिखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 2 गुना 2 को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 1 से जोड़ते हैं तो आपको वापस से 5/2 मिल जाता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मैं इसको ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं? बात तो एक ही है। जरा गौर से फरमाएं इस चीज को कि 2 × 2 + 1 5/2, यहां से भी वही आंसर आ रहा है और यहां से भी वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है? मिक्स फ्रैक्शन होती है एक पूरा होल नंबर प्लस जो बचा हुआ फ्रैक्शन है वो, राइट? होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। तो मैं मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स इसलिए है वो क्योंकि वो एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मिक्सचर है। इस बात को आप समझ पा रहे हैं? तो जब भी आपको ऐसे फ्रैक्शंस दिखें आप उसको फटाफट ऐसे तोड़ के लिख लें। ये रामबाण है इस टॉपिक के लिए। थोड़ा और समझे इस बात को। 7 3/4 है, मैं इसको सीधा क्या लिखूंगा? 7 + 3/4, क्योंकि कोई फर्क नहीं इन चीजों में, कोई फर्क नहीं है इन चीजों में। आप ऐसे इसको जोड़ें या ऐसे करें, बात बिल्कुल सेम है। तो इसको हम फंडामेंटल बना के आज का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखेंगे इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस, वाकई इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस। सिंप्लीफिकेशन आप किस क्लास में सीखते हैं? 4th और 5th में। कैसे सीखते हैं? एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करके, लंबा चौड़ा प्रोसेस, और बच्चे वहां पे कर जाते हैं गलती। मुझे याद भी आज है, छोटे होते मेरे शहर में एक मैथमेटिक्स रेस नाम की क्विज हुई थी और उसमें हम भाग के जाते थे। नोटबुक्स रखी होती थी, हम 5-7 बच्चे थे और फटाफट हम सिंपल क्वेश्चंस करते थे और फिर हमें प्राइज मिलता था। मैं उसमें सबसे लास्ट आया था जहां तक मुझे याद है। और मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि वो सारे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के थे। जो मैं अभी यहाँ कराने जा रहा हूँ ये वैसे ही क्वेश्चंस थे। मुझे बड़ा दुख हुआ, काश उस टाइम मुझे वैदिक मैथ्स पता होती तो थोड़ा नाम मैं भी बना पाता उस उम्र में। लेकिन आप इस चीज़ से वंचित नहीं रहेंगे क्योंकि आपके पास मैं हूँ। जी हाँ, मैं आज आपको ऐसी चीज़ सिखाने वाला हूँ कि आप हर रेस में अव्वल आएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बने रहे मेरे साथ। देखिए जरा ध्यान से, मैं एक रैंडम क्वेश्चन लिख रहा हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कॉम्पिटिटिव वाले क्वेश्चंस पे। जरा देखें, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का मुझे उस जमाने में मिला था। ये बात तकरीबन 2000 या 2001 की। 1 2 3 4 5 6 टर्म्स, 6 बड़े बड़े टर्म्स स्टूडेंट्स को डिमोरलाइज करने के लिए काफी है। आप अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे, ऐसे एक लंबी चौड़ी पहले आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिर सबका एलसीएम लेंगे, उसमें टाइम अलग खराब होगा। फिर एलसीएम के हिसाब से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे, गलतियों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी कम हो सकती है और टाइम मैनेजमेंट तो कर ही नहीं पाओगे आप ऐसे क्वेश्चन में। देखिए सेकंडों में कैसे कर लेंगे इसको।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको छोटी सी बात बताई थी कि 5/2 को अगर आप ऐसे लिखते हैं तो इसका वास्तविक जो मतलब है वो क्या होता है, वो ये होता है। इसका मतलब जो सवाल दिख रहा है ये सवाल ये है नहीं, ये सवाल एक्चुअली क्या है, इसको आप कैसे लिखोगे, ऐसे, इसे आप कैसे लिखोगे, ऐसे, इस चीज को कैसे लिखोगे, ऐसे, इसे कैसे लिखोगे, इसे, और फाइनली इसे। इसका मतलब आपने मिक्स फ्रैक्शन को ब्रेक कर दिया एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन में। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ये तो बड़ा सिंपल हो गया जी हमारे लिए। कैसे, पहले होल नंबर जितने भी हैं पूरे पूरे नंबर्स इनको जोड़ लेंगे और फिर फ्रैक्शन को अलग से जोड़ लेंगे। और जरा मजेदारी की बात देखें, जब आप पूरे पूरे नंबर को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27। तो आंसर जो है वो 27 से ऊपर होगा। फ्रैक्शंस जोड़ें फटाफट बिना एलसीएम लिए। 8/9 और 1/9 कितने हो गए, 1 हो गए। क्यों, क्योंकि 8/9 और 1/9 को आप जोड़ेंगे तो 9/9 यानी 1 ही तो आएगा। इसी तरीके से सेम डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन को चूज करते रहे। हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 हो गए। 2/3 और 1/3 कितना हो गया, 3/3 यानी 1 हो गए। 27 + 3 हमारा आंसर 30 है। हमने कहीं एलसीएम नहीं लिया, हमने कहीं कुछ नहीं किया, कुछ लिखा भी नहीं। आप देखें, पहले पूरे पूरे नंबर्स को जोड़ दिया, फिर जो आधे आधे पार्ट थे उसमें जिनके डिनोमिनेटर सेम थे उनको जोड़ दिया और फटाक से आंसर 30 लिख दिया। ये पहला स्टेप था, इसलिए आपको 1 से 1.5 मिनट लग गया ये समझाने में। जब आप अगले क्वेश्चंस पे आएंगे आप देखेंगे चुटकियों में पलक झपकते ही आप बिना कुछ लिखे पूरे पूरे नंबर को पहले जोड़ लेंगे, फिर फ्रैक्शंस को जोड़ लेंगे जिनके सेम डिनोमिनेटर्स हैं और फटाफट आंसर आ जाएगा। मैं सेम डिनोमिनेटर्स क्यों कह रहा हूँ, सेम डिनोमिनेटर्स में आपको एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लाइक फ्रैक्शंस हैं। सही, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, देखें दोबारा इसको। पहले पूरे नंबर्स को जोड़ लें। 5 और 2 7, 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 6 20, 20 और 7 27, 27 हो गया पूरा। 8/9, 1/9 कितना हो गया, 1, 28। हाफ और हाफ 1, 29। 2/3, 1/3 1, 30। हमारा आंसर 30 है, बिना कोई एलसीएम लिए, बिना कुछ किए। अब आते हैं कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस पे जो एग्जाम्स में आते हैं। तैयार हैं आप, नोट डाउन करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे, जुड़े रहे। तो आप देखें कितना मजा आ रहा है। हमने जो पुराने फंडामेंटल्स पढ़े थे वो सारे हिल चुके हैं, आपको नए तरीके से पढ़ने की बहुत जरूरत है। कुछ कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लिख के लाया हूं, मैं वो बोर्ड में कर रहा हूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। देखें कितने सारे टर्म्स हैं इसमें, है ना, कितने सारे एक्सप्रेशंस हैं। अपने पुराने तरीके से आए। 9 2/3 का मतलब क्या है, 9 + 2/3। इसका मतलब क्या है, 1 + 1/3। यानी ये सारे अलग अलग क्वेश्चंस हैं। जोड़ लें इसको फटाफट। पहले पूरे पूरे नंबर्स को जोड़ लें। 9 और 1 10, 10 और 2 12, 13 16 18, यानी हमारा आंसर 18 से ऊपर होगा। दोबारा देखें, 9 10 12 13 16 18, इतनी तो पक्की बात है, पूरे को जोड़ लिया। अब फ्रैक्शंस को जोड़ते हैं, सेम डिनोमिनेटर ढूंढते हैं। 2/3 और 1/3 कितने हो गए, 1। 2/7 और 5/7 कितने हो गए, 1। कैसे हो गए 1, 5 और 2 7, 7/7 1। 2/5 और 3/5 कितने हो गए, 1। हमारा आंसर आ गया 18 में 3 ज्यादा 21। आप देखें एलसीएम लिया ही नहीं मैंने, इनको मल्टीप्लाई प्लस किया ही नहीं, डिवीजन एल्गोरिथम यूज ही नहीं किया मैंने, है ना। कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल्स टू डिविडेंड, ये सब कहीं यूज नहीं किया मैंने, और फटाफट हमारा आंसर आ गया। सिंप्लीफिकेशन का इतना बड़ा क्वेश्चन वैदिक मैथ्स के ट्रिक से चुटकियों में सॉल्व हो गया। आप सोचेंगे सर अगर बीच में प्लस की जगह माइनस हो जाए तो क्या करेंगे, अपना फंडामेंटल का भी चेंज हुआ है तो आगे भी नहीं होगा, है ना। माइनस होगा तो माइनस कर देंगे। हम अभी देखेंगे, जुड़े रहे मेरे साथ, सब्र रखें, आगे हर तरह के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नोट डाउन करते रहे, स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आपके लिए।
देखें जरा, फिर से बहुत सारे टर्म्स हैं, कर ले फटाफट। इस बार ना लिखूं मैं, ना लिखो ना, करते हैं फटाफट। पहले पूरे पूरे पार्ट को जोड़ लेते हैं। 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 5 12, 12 + 2 14, 14 + 5 19। लो जी 19 तो आ गया आंसर का पार्ट। अब फ्रैक्शन जोड़ लें फटाफट, सेम डिनोमिनेटर वाले। 2/5 और 3/5 कितने हो गए? 1। 2/3 और 1/3 कितने हो गए? 1। 1/7 और 6/7 कितने हो गए? 1। मेरा आंसर आ चुका है जी 22। कुछ करने की जरूरत नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डिवीजन एल्गोरिथम यूज करने की जरूरत नहीं है, जोड़ने मल्टीप्लाई घटाने किसी की जरूरत नहीं। पूरे पूरे पार्ट्स को पहले जोड़ दें, फिर फ्रैक्शन जिनके सेम बेसिस है उनको जोड़ दें। आप बोलोगे सर सेम बेसिस नहीं हुए तो क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप, है ना। पहले 100 मीटर जीतते हैं, फिर मैराथन भागेंगे। तो इस तरीके से आप इस चीज को समझ लें। और इसका फंडामेंटल कहाँ है? इसका फंडामेंटल उसी पुरानी चीज पे है कि 5 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो ऐसे क्यों लिखते हो? क्योंकि ये एक्चुअली ये है, तभी तो वापस 5/2 आएगा। और इसी को हमने यहाँ पे डाल दिया और क्वेश्चन सरल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करें। कमेंट सेक्शन पे लिख के बताते रहें टीचिंग मेथोडोलॉजी कैसी लग रही है, कोई प्रॉब्लम किसी भी तरह की। मैं थोड़ी सी ग्राफिक्स और फ्रेम के लिए क्षमा चाहता हूँ। व्हाइट बोर्ड्स और माइक्स सब कुछ नेक्स्ट वीक तक अवेलेबल हो जाएंगे। लाइव क्लासेस लेंगे, बड़े फ्रेम में लेंगे, जूम्ड इमेज में लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये है कि मैं ये चाहता हूँ लॉकडाउन में आपके पास एजुकेशन पहुंचे, आपके पास चीज़ें पहुंचे, आप हताश ना हो, इसलिए मैंने छोटे बोर्ड में शुरू कर दिया। नेक्स्ट वीक से एवरीथिंग विल बी फाइन इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन, इन टर्म्स ऑफ इमेज क्वालिटी, वॉइस क्वालिटी, सब कुछ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नोट डाउन करते रहे, जोड़े रहे। आपके लिए मेरा तीसरा क्वेश्चन। अब आप घर बैठे आराम से इस चीज को करें, क्लासरूम एटमॉस्फेयर को एंजॉय करें। स्कूल्स चाहे अगस्त में खुले चाहे सितंबर में, आपने पढ़ाई नहीं छोड़नी क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए इस क्वेश्चन को फटाफट करते हैं जी। वैसे 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 12 28, 28 और 1 29। ठीक है जी, फ्रैक्शन जोड़ लें। हाफ, और देखें कोई भी नंबर नहीं है यहाँ पे जहां पे 2 हो डिनोमिनेटर में, तो हम हाफ को लिख लेते हैं। हाफ कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1/3 2/3 कितने हो गए? 1। 2/5 3/5 कितने हो गए? 1। तो 29 30 31 और हाफ बच गया, तो 31.5 हमारा आंसर है। 31.5 हमारा आंसर आ चुका है। कितनी आसानी से आप देख सकते हैं, हमने कर लिया। दोबारा देखें, इस चीज को सीखें। 2 और 3 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 12 28, 28 और 1 29। पहले हमने सारे होल नंबर्स जोड़ लिए। अब फ्रैक्शंस को जोड़ने चले। 1/3 और 2/3 1 हो गए, 2/5 और 3/5 1 हो गए, और ये आधा बचा हुआ है, आधा हमने एंड में जोड़ दिया। ठीक है, तो देखें कितनी आसानी से बिना एलसीएम लिए, बिना कुछ यूज किए, मजा आ रहा होगा। मूव करते हैं माइनस वाले क्वेश्चंस पे। निम्न से लेके उच्च तक हर तरह के क्वेश्चंस पे हम अपना दबदबा बना के रखेंगे। मैथ्स के फोबिया को हटाना है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपके लिए जो मेरा चौथा सवाल है वो कुछ इस प्रकार है। अब मैं माइनस भी मिक्स कर रहा हूं, आपकी शंका दूर हो जाएगी और इस मेथड का फुल प्रूफ रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि ये कितना कारीगर है मैथ्स में। जी हाँ, देखें इस सवाल को, बने रहिए वीडियो में, मजा आ रहा होगा आपको। पहले होल नंबर्स कर लें। तो देखें 9 है हमारे पास, फिर जो सिंबल है वही लिखना है आपने, ये नहीं कि आप उसको प्लस करके लिख दोगे। मैं एक बात और बता दूं आपको छोटी सी शंका दूर करने के लिए। सपोज करें 23.5 है, अगर 23.5 होता सिर्फ तो हम क्या करते हैं, 23 + ½ लिखते हैं, परंतु यहाँ पे क्या है -23.5। तो माइनस से जब आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा और माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है कि नेगेटिव के केस में सारा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों होगा, रीजन आपके सामने। तो बढ़ते हैं आगे। तो ये पहला नेगेटिव वाला क्वेश्चन है। वैसे तो कोरोना के केस में आप नेगेटिव रहे तो ज्यादा बेटर है, इसलिए मैंने एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन ले लिया आपके लिए। तो आए देखें जरा, पहले पूरे नंबर्स को ले लेते हैं। 9 -23 -16 +1 -2 +33। मैंने फ्रैक्शन नहीं लिया, सिर्फ पूरे नंबर्स ले लिए अपने ट्रिक के हिसाब से। जोड़ ले फटाफट। प्लस प्लस वाले को पहले जोड़ ले, आसानी हो गया ना। 9 और 1 10, 10 और 33 कितने हो गए 43। अब माइनस वाले को जोड़ लेते हैं। 23 और 2 25, 25 और 16 41। तो कितना आ गया, ये 2 आ चुका है। क्लियर है यहाँ तक?
9 और एक 10, 10 और 33 43, -23 और -2 -25, -25 और -16 -41, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो 2 तो हमें नंबर से मिल गए, ठीक है। अब क्या रह गया, फ्रैक्शंस। तो देखें 2/3 -1/3, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो 2/3 में से आप -1/3 करेंगे तो 1/3 रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब 1/3 और फ्रैक्शन में ऐड हो गया। आगे देखते हैं, इसका काम हो गया हाफ और हाफ, ये तो कैंसिल हो गए। क्यों कैंसिल हो गए भाई, यहाँ -1/2 है, यहाँ +1/2 है, तो कैंसिल हो गए, खत्म बात। अब क्या रह गया हमारे पास, -1/3 और रह गया, तो -1/3 करोगे तो ये भी कैंसिल हो गए, यानी हमारा आंसर क्या हो चुका है, हमारा आंसर 2 आ चुका है। कितनी आसानी से हमने सवाल कर लिया, आप देखें +- वाला। अब मैं इरेज करके इसको फटाफट मेंटली करके दिखाऊं आपको, ये देखें जरा हमारा आंसर। घर बैठे मजे ले मेंटल मैथ्स का, देखें जरा पूरे नंबर से स्टार्ट करते हैं। 9 और एक 10 और 33 43 -23 और 16 39 और 2 कितने हो गए 41। तो आंसर में क्या रहेगा हमारे पास 2। होल नंबर का काम हो गया। फ्रैक्शंस देखें 2/3 -1/3 1/3 1/3 -1/3 0, फ्रैक्शन खत्म। -1/2 +1/2 0, फ्रैक्शन खत्म। आंसर 2, आंसर इज 2। मजा आ रहा है, नोट डाउन करते रहे, ये ट्रिक्स कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें होप एंड लर्न चैनल को। और भी चीज़ों की जानकारी के लिए अपनी समस्या, अपने कमेंट्स, अपने क्रिटिसिज्म, अपने प्रेजल्स, सारी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं बड़े नंबर्स हो, ज्यादा टर्म्स हो, प्लस हो, माइनस हो, सब कुछ हम कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपके लिए, ये 5वां क्वेश्चन आज का। ये ले जी, बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया, हमें क्या फर्क पड़ता है बड़ा हो छोटा हो, फटाफट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। पहले प्लस वाले कर लें, 16 और 12 28, 28 में से 18 माइनस कर दिए 10 रह गए। इधर -22 + 40 -18, ये पूरे होल नंबर्स मैंने लिख दिए जितने हैं। 28 में से 18 गए तो कितने रह गए 10, 10 + 40 50, और इधर 22 और 18 को जोड़ देंगे 40, यानी कितने रह गए 10। यहां तक क्लियर है। अब देखिए कैलकुलेशन स्किल पे डिपेंड करता है, आप जोड़ना घटाना कितनी जल्दी कर सकते हैं, ये आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये मेंटल मैथ्स है, ये चीज आपको खुद से प्रैक्टिस करके अच्छी बनानी है। हम प्लस माइनस कितनी जल्दी कर सकते हैं, मैं आपको एक और तरीका दिखाऊं। बेस्ट तरीका होता है प्लस वाले को एक साथ जोड़ लें, माइनस वाले को एक साथ जोड़ लें और बाद में कंबाइन कर लें। देखें जरा 16 और 12 18, 16 और 12 माफ कीजिएगा 28, 28 में से 18 चले गए तो 10, 10 में से 22 चले गए तो -12, और इधर कितने रह गए 40 और 18, 40 में से 18 अगर चले जाएंगे तो कितने रह जाएंगे 22, यानी हमारे पास क्या शेष रह गया 10। यहां तक सही है। तो हमारे पूरे नंबर्स का काम हो गया, होल नंबर्स को हमने सॉल्व कर लिया फटाफट, और आंसर हमारा वहां से 10 आ चुका है। अब फ्रैक्शंस को कर लें, 2/3 + 1/3 1 हो गया, जो कि 3/3। अब क्या रहेगा हमारे पास 3/5 - 2/5। ध्यान रखें ये दोनों माइनस हैं, तो जब आप 3/5 और 2/5 को माइनस करेंगे तो वहां से आंसर -1 आएगा, क्योंकि ये -5 बनेगा ऊपर, सही, यानी मुझे यहाँ पे -1 करना है, ठीक है। अब क्या रह गया 3/7। क्या इसका कोई डिनोमिनेटर है जिसमें 7 नहीं है, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं 3/7, कोई बात नहीं। आप देखें ये तो कैंसिल हो गया। 10 + 3/7, इसका मतलब क्या होता है 10 3/7, या आप ये भी लिख सकते हैं 73/7। हमारा आंसर इतना बड़ा क्वेश्चन, प्लस माइनस मिक्सचर एलसीएम डिवीजन एल्गोरिथम, बिना कुछ यूज किए पलक झपकते आंसर आ गया। कैसे, सिर्फ एक चीज डिपेंड करती है, माइनस है तो सबको माइनस में लेंगे, प्लस है तो प्लस लेंगे। प्लस वालों को एक साथ जोड़ लें, माइनस वालों को एक साथ जोड़ लें, एंड में कंबाइन कर लें, और बिना पेन चलाए रिजल्ट निकाल के दूसरों को चौंकाएं, अपने आप को सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट करें, मैथ्स के फोबिया को इराडिकेट करें। क्लियर है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से, ठीक है, समझ आ गया। पहले होल पार्ट्स को जोड़ना है, फिर फ्रैक्शंस विद सेम बेसिस या सेम डिनोमिनेटर्स को जोड़ना है। प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे। ये काम नहीं करेंगे 16 × 3 48 + 2 50/3, नहीं, हमने मिक्स फ्रैक्शन को मिक्स ही रहने देना है, ब्रेक करना ही नहीं, एलसीएम निकालना ही नहीं, सीधा सॉल्व करना है।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। एक आखिरी क्वेश्चन आपके लिए एज इट इज जैसे मैं हमेशा देता हूँ होमवर्क के तौर पे, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बताएं और इस तरीके से लिख के बताएं। आपको बहुत सारे तरीके आते होंगे पर जो बेस्ट है, आप बेस्ट हो इसलिए आपका तरीका भी बेस्ट होना चाहिए। होमवर्क क्वेश्चन जरा नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। तो ये है जी आपका होमवर्क क्वेश्चन। मेरे तरीके से इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताएं। हौसला अफजाई करते रहें, आगे बढ़ते रहें, लॉकडाउन को एंजॉय भी करें, साथ साथ पढ़ाई भी करते रहें। एकेडमिक्स नहीं रुकनी चाहिए आपकी, और ये स्किल है, ये एकेडमिक्स नहीं है, ये स्किल है। मेंटल मैथ्स, वैदिक मैथ्स, घर बैठे आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस चीज़ को सीख रहे हैं, इसमें आगे बढ़ें, सशक्त बने, कॉन्फिडेंट बने मैथ्स में। इसका आंसर मुझे चाहिए, आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले आपने होल नंबर जोड़ लेना है, फिर फ्रैक्शंस विद सेम बेसिस को जोड़ना घटाना जो भी है साइन के हिसाब से करके मुझे आंसर बताएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा इस वीडियो में। कल फिर से आऊंगा मैं एक नई वीडियो के साथ। कल के वीडियो का टाइटल है बेस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स। जी हाँ, 10 के क्लोज जो नंबर्स होते हैं, 100 के क्लोज जो नंबर्स होते हैं, 1000 के क्लोज जो नंबर्स होते हैं, चाहे वो कोई भी नंबर्स हो, उनको हम फटाफट कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं बिना पेन पेपर चलाए 5 सेकंड में, इसका मैं आपको कल ट्रिक बताऊंगा। जुड़े रहें और भी चीज़ों के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।